Hello viewers, this is Pramod Dota, your maths teacher. Today we will do question 3 and question number 4 of exercise 8.1 of 9th class from NCERT syllabus. Expected questions in board exam 2021. In previous video we have done question number 1 and the question number 2 of same exercise. In this video we will be do question number 3 and 4. Both the questions are very important from the examination point of view. In previous board exam, both these questions have been seen in question paper many times. In this year's, this question means question number 3 and question number 4, both questions are very important. Now question number 3, show that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. Means आपके पास एक quadrilateral दिया है ABCD, एक quadrilateral है जिसके diagonals जो है bisect करते हैं at right angles पे. कहने का मतलब है कि ये जो diagonal है आपके पास, जो BD diagonal है और ये जो AC diagonal है, ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है? O पे. तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो है 90 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD. यानी कि ये वाला एंगल जब यहाँ पे 90 डिग्री का है तो सारे के सारे एंगल जो है 90 डिग्री के बन जाते हैं. उसके बावजूद क्या दिया है? OB जो है इज इक्वल टू OD के बराबर है और OA इज इक्वल टू OC के बराबर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. प्रूफ. सबसे पहले किस में लेना है? आपको दो ट्राइंगल्स AOB और AOD में लेना है. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD. तो इन दोनों ट्राइंगल में जब हम लेते हैं, हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट बनाना है. सबसे पहले है OA. ये जो साइड है आपके पास, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, यानी कि OA इज इक्वल टू OA कॉमन. दिस इज द कॉमन साइड. OB is equal to OD. OB is equal to OD. This is given. क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब है ये OB और OD आपस में इक्वल है. थर्ड है आपके पास जो इसमें आपस में आ रहा है वो है एंगल AOB. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD. ये भी गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री के एंगल दिए हैं. देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाय टू साइड्स है और एक एंगल है, मींस SAS रूल. अब जब आपके पास ये दोनों के दोनों जो आपके पास जो ये ट्राइंगल है ये आपके पास कैसे हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं. तो इसकी साइड हमने जो है इक्वल बनानी है. तो सो AB इज इक्वल टू AD. तो ये काहे से जो है इक्वल हो जाता है? बाय CPCT. CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो इसको आप कीजिए नंबर 1 इक्वेशन. ये साइड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है रोम्बस. तो रोम्बस की जो है ऑल साइड्स इक्वल होती है. अभी हमने प्रूव किया है कि AB इज इक्वल टू AD. अभी हम करेंगे AB इज इक्वल टू BC को प्रूव करेंगे इसमें. तो हम अब किस ट्राइंगल में लेंगे? AOB और BOC.
in triangle AOB and triangle BOC. इसमें भी आपके पास OB जो है कॉमन है. OB इज इक्वल टू OB कॉमन, OA इज इक्वल टू OC, ये गिवन है. डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं. और थर्ड है एंगल आपके पास आ रहा है AOB एंगल इज इक्वल टू BOC एंगल. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC. इसमें गिवन भी कर सकते हैं आप, ईच 90 डिग्री भी कर सकते हैं. तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB congruent triangle BOC by SAS rule. तो यहां भी हम साइड इक्वल करेंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू BC कर देंगे इसको. सो AB इज इक्वल टू BC by CPCT, and this is equation number 2. अब आप किसी थर्ड को बनाना है. अब इन दोनों में लेंगे, यानी कि किस में लेंगे, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD. इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD. तो ये भी दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. BOC और दूसरा COD. इसमें आपके पास OC कॉमन है, OB इज इक्वल टू OD है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. और ये जो एंगल है BOC इज इक्वल टू COD, ये भी आपस में ईच 90 डिग्री एंगल बन जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OC, ये कॉमन साइड. दूसरा आपके पास आ गया है OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है. और थर्ड पे आएगा एंगल आपके पास BOC इज इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री. तो देयरफॉर ट्राइंगल BOC congruent triangle COD by SAS rule. सो इसमें भी साइड इक्वल हो जाएगी, BC इज इक्वल टू CD. by CPCT. This is equation number 3. From 1, 2 and 3 we get AB is equal to AD is equal to CD is equal to BC. फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से जब हम लेंगे तो सारी की सारी साइड जो है ये इक्वल हो जाएगी. तो हेंस ABCD, हेंस ABCD इज अ रोम्बस. क्योंकि रोम्बस की जो है ऑल साइड्स इक्वल होती है. रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एट राइट एंगल्स. मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं. तो एक ही बात है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 of same exercise. The question is,
शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पे। ए, बी, सी और डी, ये आपके पास एक स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए जब वो एक स्क्वायर है तो इसकी मीन्स ऑल साइड्स जो है इसकी इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव करना है, इसमें सबसे पहले निकालना है कि इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम प्रूफ। पहले हमने लेना है ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी, यानी कि कॉमन में। तो स्क्वायर के जो ऑल एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो भी आपको पता है। तो किस किस ट्राइंगल में लेंगे, ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। तो इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले आएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि गिवन, क्योंकि ये आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो है सारी की सारी जो साइड्स होती है वो होती है इक्वल। नाउ सेकंड, आपके पास जो एंगल है ए डी सी एंगल इज इक्वल टू बी सी डी एंगल के इक्वल होता है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ईच 90 डिग्री, यानी कि स्क्वायर के जो ऑल एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और तीसरा जो है आपके पास इसमें जो आपस के मिल रहा है वो है कॉमन साइड, ये डी सी। डी सी इज इक्वल टू डी सी, ये है कॉमन, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी। तो आपके पास कितनी दो साइडें हैं, एक एंगल है बाय एस ए एस रूल। तो जब आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है तो उसके बाद आप डायगोनल्स ये वाली साइड, यानी कि ए सी इज इक्वल टू जो है बी डी के बराबर हो जाएगी। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो यानी कि जो ए सी और बी डी है ये क्या हो गए, डायगोनल्स। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास पूछा कि डायगोनल्स जो है आपने जो है प्रूव करने हैं कि ये जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिया है। नाउ अब सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल्स पे जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि हमने प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा डी ओ सी, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो पहले हम इस किस में लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी, छोटे वाले में यहाँ पे ओ लिख लो, ए ओ डी और डी ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। तो इन दोनों ट्राइंगल में जब हम लेंगे तो ये ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये आपके पास गिवन है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। दूसरा आपके पास आ गया है ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, यानी कि कॉमन साइड है। और तीसरा है आपके पास, ये अभी अभी आपने निकाला है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं
वो जो है बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी आप लिखेंगे, गिवन ही है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC बाय, आपके पास तीनों साइडें हैं SSS, यानी कि साइड 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 रूल से। तो जब आपके पास ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है आपके पास कॉन्ग्रुएंट बन चुका है, तो ये वाला जो एंगल है AOD एंगल इज इक्वल टू DOC के बराबर हो जाएगा। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC बाय CPCD। अगर आप देखेंगे तो AOD जो है एक लाइन होती है, लाइन पे जब भी दो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बनता है तो उसका सम जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि ये हो गया आपके पास लीनियर पेयर। नाउ एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपके पास बनेगा लीनियर पेयर। तो यहां हमने प्रूव किया है एंगल AOD इज इक्वल टू DOC, तो यहां पे हम लिख लेंगे DOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, डबल ऑफ एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने यही प्रूव करना था, क्योंकि सारे के सारे जो है ये, अब जब एक एंगल इसमें 90 डिग्री आ गया है, DOC आपके पास आ गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इट मीन्स दैट हमने जो निकालना था वो हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ हम पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस 99% चांसेस है आने के। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।